Recording started है and now let me share my screen 2 ठीक है, मेरी screen 2 नजर आ रही है। Stop share screen 2 अभी तो white board शेयर करना। चलो सही, white board आ गया। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहले उससे। कल हमने पढ़ा था इस आज के दिन हमने किस चीज की प्रैक्टिस करनी है? मैथ्स है। मैथ्स में हम पढ़ रहे थे फ्रैक्शंस। ठीक है, आज हम दो चीजों की प्रैक्टिस करेंगे। ये तुम लोगों को शायद आती हैं लेकिन रिवाइज करना, और इसके अलावा दूसरी चीजें प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहली चीज है कि हम फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्ट कैसे करेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्ट कैसे करेंगे। कंट्रोल जी। अच्छा, व्हाइट बोर्ड में टेक्स्ट सबसे पहला है फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्ट करना। ठीक है, कन्वर्जन। ये इतना मुश्किल नहीं है, सबसे आसान है कि फ्रैक्शन से डेसिमल में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। लेट्स से आपके पास एक फ्रैक्शन है 2 डिवाइडेड बाय 3। तो इसको, ये बेसिकली इसी तरह है। इसको लिखने का तरीका ये कि मैं अगर वहां पे बना लिख के नहीं बना रहा तो इसको मैं इस तरह लिख रहा हूँ, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये 2 डिवाइडेड बाय 3 ही है। इसको बीच, ये जो बीच में टेढ़ी लाइन है इसको आधी लाइन ही समझो, जो 2/3 लिखते हैं उस तरह ही। ठीक है, अब 2/3 को हम डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे? 2/3 को डेसिमल में चेंज करने का तरीका ये है मेरे भाई कि हम जो है वो इसे, सबसे पहले तो हम इन्हें डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का तरीका क्या होता है कि हम जो बड़ा ऊपर रकम होती है उसे उसे अंदर लेके जाते हैं। तो हम ये 2 को अंदर ले आए, और जो नीचे रकम होती है उसको बाहर लेकर आते हैं। ये 3 बाहर आ गया। अब हमने इसको डिवाइड करना है। ठीक है, अब तुम ये डिवाइड करने का तरीका देख लो कि ये करते कैसे हैं। तुम लोगों को आता भी होगा। अब 3 जो है वो बड़ा रकम है, 2 छोटी रकम है। हम नॉर्मली कोशिश ये करते हैं कि जब हम डिवाइड कर रहे हो तो ये 3 जो है वो बराबर आ जाए किसी तरह, यानी ये जो बाहर का नंबर है ये या तो बराबर आ जाए या उससे बिल्कुल छोटा वाला नंबर आ जाए, इसके वजह छोटे नंबर से। यानी जिस तरह फॉर एग्जांपल नॉर्मल हम डिवाइड करते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 16 लिखूं और मैं 3 से डिवाइड करूं, तो हम नॉर्मली ये देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको डिवाइड करें कि या तो 16 आ जाए या फिर उससे सबसे छोटा नंबर आ जाए। तो 3 को मैं अगर 5 से 3 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 12 आता है। सही है, मैं यहाँ पे 12 भी लिख सकता हूँ, लेकिन वो गलत होगा क्योंकि 3 को एक और मरतबा मल्टीप्लाई करूं, जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 15 आता है। ठीक है, अब ये 15 ज्यादा ज्यादा करीब है 16 से, जो मैं या तो मैं वही नंबर लिखूं या तो मैं उससे एक छोटा नंबर लिखूं। अब मैंने 3 मल्टीप्लाई 16 15 कर दिया, ये इनमें से एक रह गया, रिमाइंडर आ गया आपके पास 1। ठीक है, तो ये आपका ये नॉर्मल डेसिम आपने डिवाइड कैसे किया। लेकिन मसला तब आ जाता है जब आपके पास अंदर का नंबर छोटा हो और बाहर का नंबर बड़ा हो। अब इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए आप जो है वो पॉइंट का सहारा लेते हैं, डेसिमल का सहारा लेते हैं। आप एक जीरो लगाते हैं और डॉट लगाते हैं। ठीक है, डॉट लगाया और जीरो लगाया। अब आप अब आप यहाँ अब आप जब आप एक बार डेसिमल लगा दिया करें, जब आप एक डेसिमल लगा देते हैं तो फिर आप एक जीरो बढ़ा सकते हैं। आपने यहाँ पे डेसिमल लगाया, आपने एक जीरो बढ़ा दिया। एक डेसिमल के बाद आप चाहें तो जितने जीरो चाहें उतने बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप एक एक करके चलेंगे। यानी अब उस तरीके से काम चलाने शुरू करेंगे कैसे कैसे आपका एक एक करके काम चल सके। अब आपने यहाँ पे 20 लिखा। अब 3 को आप कैसे 20 से डिवाइड करें? 3 को अब आप कैसे 20 से डिवाइड करें? 3 को अब हम अरबाज अपना माइक खोलो, मुझे बताओ कि 3 को मैं किस से डिवाइड करूं कि मुझे 20 के करीब तरीन पहुंचने में मदद मिले। 3 के बाद मैं कहाँ तक पढ़ूं? 3 6 6 18। ठीक है, 3 6 आ गया, यहाँ पे 18 आ गया। गुड, और ये 2 आ गया। ठीक है, तो ये 2 बच गया। अब आपके पास ऊपर 0.6 नीचे 2, फिर आप एक और मरतबा जीरो बढ़ा सकते हैं। आपने जीरो बढ़ाया, फिर आपने यही देखा कि 18 पे ही आता है तो आपने एक और 6 लगा दिया, फिर आपने 18 लगाया, फिर आपने डिवाइड किया, फिर आपने 2 आ गया, क्योंकि रिमाइंडर लिया, फिर 2 आ गया, फिर आप एक जीरो बढ़ाया।
तो एक डेसिमल के बाद आप बेसिकली अब 3 नंबर तक करो, आप इससे ज्यादा ना करो। तो अभी तक आप डेसिमल के बाद 2 नंबर तक कर चुके हो, आप एक और नंबर करो। फिर 20 है, फिर 18 होगा, फिर 18 होगा तो फिर यहाँ पे 6 आएगा, फिर डिवाइड हो गया यहाँ पे 2 आएगा। अब इस तरह ये आगे बढ़ता जाएगा, तो इसलिए 3 नंबर पर खत्म कर दो हमेशा। डेसिमल के बाद तुम लोग अपने लेवल पे 3 नंबर तक किया करो। तो इसका आंसर क्या आया, ये 2/3 को डेसिमल में कन्वर्ट किया तो क्या आंसर आया, 0.666 आपके 3 बन गए। ठीक है, तो अब आपका ये आपका फ्रैक्शन जो है वो ये आपका फ्रैक्शन था, ये कन्वर्ट हो गया आपके डेसिमल्स में। ठीक है, तो ऐसे आप फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ये आपने फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट किया। अब एक और मैं बताता हूँ। ऊपर है लेट्स से 9, नीचे है 10। अब इसको कैसे करना है, 9 अंदर गया, 10 बाहर गया, क्योंकि ऐसे ही होगा ना, ऊपर वाला नंबर अंदर जाएगा, नीचे वाला नंबर बाहर चला जाएगा। अब इसको आप जो है वो डिवाइड करेंगे। अब आप डेसिमल में कन्वर्ट करें 9/10 को, तो कितना पढ़ेंगे आप देखेंगे कि 10 से उससे छोटा है कि नहीं मेरी। ठीक है, 10 से उससे छोटा है कि नहीं, अगर वो छोटा है तो आप यहाँ पे, क्योंकि छोटा ही है, आप अपने 0 लगाया, पॉइंट बढ़ाया। अब आप यहाँ पे एक 0 और बढ़ा सकते हैं, वो आपने बढ़ा दिया 90। अब आप 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 90 आ जाए, 9 से करेंगे, 90 आ गया, ये कैंसिल हो गया और आपके पास 0.9 आंसर आया। तो आपका 9/10 कन्वर्ट हो गया डेसिमल में 0.9 आ गया। ये जो मैंने अभी समझाया है, ये किस किस को समझ में नहीं आया वो मुझे चैट में लिख के बताए। ये फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना किस किस को समझ में नहीं आया। मैंने 2 समझाए हैं, एक वो जिसमें खत्म नहीं हो रहा और 0.666 चलता जा रहा है, और एक मैंने वो समझाया कि जिसमें खत्म हो गया, 0.9 पे खत्म हो गया, आगे नंबर नहीं बचा। तो ये नंबर ये चीज फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्जन जिसको नहीं समझ में आई वो मुझे चैट में बताए। अब्दुल बासित, अगर तुम्हें भी नहीं समझ में आई तो मुझे बताओ, चैट में लिख के बताओ। ओके, तो ये था हमारा फ्रैक्शन टू डेसिमल। अब हम शुरू करेंगे डेसिमल टू फ्रैक्शन। ठीक है, ये बहुत आसान था। मैं तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस दूंगा, तुम सारे मुझे वो अपनी कॉपी में करके उसके वो भेजोगे, एक कॉपी में कंप्लीट करके उसके मुझे पिक्चर भेजोगे। मैं अब तुम लोगों को बताऊंगा डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, वो भी आसान है। I'll remove all of this headboard. Okay. So अब हम करेंगे, टेक्स्ट किधर गया, डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। ठीक है जी, अब हम डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना जा रहे हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। इससे पहले हमने फ्रैक्शन टू डेसिमल पढ़ा था, डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं भाई। ठीक है, तो हमारे पास लेट्स से एक डेसिमल है 2.39। अब इसको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का बहुत आसान तरीका है। वो ये कि आप सिंपली पहले ये देखें, आप वो फ्रैक्शन वाले निशान बनाएं, आप 2.39 ऊपर लिखें, यानी जो नंबर आपको दिया गया कन्वर्ट करने के लिए आप वो डेसिमल वाला नंबर ऊपर लिखें। आपने ऊपर लिख दिया, नीचे एक लाइन खींचें। अब आप डेसिमल हटाएं और एक 1 लगा दें। डेसिमल हटाने पे आप 1 लगा देंगे और उसके बाद जितने भी नंबर्स हैं डेसिमल के बाद उतने 0 बढ़ा देंगे। कितने नंबर है यहाँ पे, 2 नंबर्स हैं, आपने 0 बढ़ा दिए उतने। तो आपके पास ये फ्रैक्शन क्या बना, 239 डिवाइडेड बाय 100, ये आपका बन गया फ्रैक्शन। ठीक है, ऐसे ऐसे करते हैं, डेसिमल को कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में। एक और करके बताता हूँ,
मैं एक और डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताता हूँ। लेट्स से हमारे पास लिखा हुआ है 1.50। अब 1.50 को डेसिमल में कैसे, फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब ऊपर लिखेंगे 1.50। ये पॉइंट, क्या क्या बोल रहे हो? वो है। अच्छा मैं दोबारा समझा रहा हूँ, अपने आप को म्यूट करो। देखो वलीद, अपने आप को म्यूट करो। अच्छा मैं दोबारा समझा रहा हूँ, ये है डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। ठीक है, डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? आपको एक डेसिमल दिया हुआ है, ठीक है, अब आपने इससे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये डेसिमल है, इसे आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। उससे कन्वर्ट करने का सबसे आसान, बहुत आसान तरीका है कि आप उसको ऐसे ही लिखें 2.39 लिखें और उसके ऊपर से डेसिमल हटाएं। जैसे आप डेसिमल हटाएं, जैसे वो नुक्ता हटाएं, डॉट हटाएं, तो एक 1 लगा दें और उसके बाद जितने भी नंबर हैं उतने 0 बढ़ा दें। तो ये 2 नंबर्स हैं, हमने उतने 0 बढ़ा दिया। मैं ये कन्वर्ट कर रहा था। 1.50 नंबर है, डेसिमल का नंबर है क्योंकि उसमें डेसिमल मौजूद है। अब मैं इससे डेसिमल हटाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं पॉइंट हटाऊंगा और नीचे 1 लगाऊंगा और उसके बाद जितने भी नंबर्स हैं, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स हैं उतने 0। तो यहाँ पे कितने नंबर्स हैं? 2 नंबर्स हैं, मैंने उतने 0 बढ़ा दिए। सिंपल। आपका ये फ्रैक्शन क्या बना? 150 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये आपका फ्रैक्शन बन गया। अब इसके बाद आप इसको काट सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपका ये फ्रैक्शन बना। अब इसके काटेंगे कैसे? ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 3 से अगर 5 से डिवाइड करो तो 5 3 जा, इसको 2 से तो 2 जा, तो आपके पास आखिरी फ्रैक्शन बनेगा 3/2। इसको यानी इसको मैंने आगे करके बताया, लेकिन ये यहाँ पे भी फ्रैक्शन फ्रैक्शन यहाँ पे भी कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, लेकिन उसको सबसे छोटी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये भी करना पड़ता है। अब हम, ये तो हो गया डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। ये जरूरी क्यों है? ये जरूरी क्यों है? ये जरूरी इस वजह से है कि कभी कभी आपको जो है वो, अच्छा मैं तुम लोगों से सवाल पूछता हूँ, मुझे ये बताओ कि कौन सा डेसिमल बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है? ठीक है, 3 नंबर लिख रहा हूँ, वलीद तुम मुझे बताओगे कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है? एक है 0.64, 0. असद भाई वलीद हैंड-फ्री ढूंढ रहे हैं अपना। वो बिल्कुल। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन। अब्दुल बासित तुम उसे ना बताओ, तुम छोड़ दो उसको, जो करना है करो, मैं तो उससे नहीं पूछ रहा। अरबाज तुम मुझे बताओ, ये फ्रैक्शन है 0.64 और दूसरा फ्रैक्शन है 0.15 और एक ये डेसिमल है और एक नंबर है -0.25। अरबाज इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? असद भाई पीछे से दोबारा एक बार बताना। 0.64। हाँ वलीद, मेरी आवाज आ रही है? 2 मिनट अरबाज। जी अब आ रही है, थोड़ा सा पीछे से दोबारा से बताएं, थोड़ा सा। वलीद मैंने इससे पहले पीछे से दोबारा से बताया था, तुम किधर थे? मैं वो नहीं मिल रही थी की तार। वलीद जब मैंने बोला था कि 12 बजे क्लास स्टार्ट होगी, तो तुमने इससे पहले ये सब कुछ अरेंज क्यों नहीं किया? तो वलीद देखो, ये तुम्हारी फिर किस तरह की गलतियां हैं। मैं बताओ, अपना टाइम फजूल में ज़ाया कर रहा हूँ। थोड़ा सा बताओ जरूर, उसके बाद से करें। मैं आखिरी बार बता रहा हूँ वलीद, गौर से सुनो। इसके बाद मैं घर आऊंगा और तुम मेरे को सारी की सारी वीडियो तुम मुझे देख के उस वक्त उसी वक्त देखोगे। मैं तुम्हें और टाइम नहीं दूंगा। हम डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। डेसिमल 2.39 है, इससे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसे कन्वर्ट करने के लिए सिंपल, उसको आप 2.39 लिखो, उसका डेसिमल हटाओगे तो पॉइंट हटाओगे 1 लगा दोगे। पॉइंट हटाने पे हमेशा 1 लगेगा और उसके बाद जितने भी नंबर्स हैं उतने 0 बढ़ा दें। तो ये 2 नंबर्स हैं, उतने 0 बढ़ा दिए, 2.39 हमारा फ्रैक्शन बन गया। इस तरह 1.50 है, इसका पॉइंट हटाया हमने और 50 उसके बाद नंबर 2 नंबर है, 2 0 लगा दिए, ये डेसिमल बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं। अब मैं अरबाज तुमसे पूछ रहा था कि 3 नंबर्स हैं, इनमें से सबसे बड़ा डेसिमल कौन सा है? तुमने बोला 0.64। अरबाज क्यों -1 -0.25 क्यों नहीं है? वो छोटी रकम बन रही है ना, माइनस में जा रही है। माइनस में जा रही है। गुड 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 कैच, वो माइनस में जा रही है। ठीक है, अब मैं अपनी स्क्रीन से ये हटा रहा हूँ, मैं एक और सवाल पूछूंगा और अरबाज तुम मुझे इसका जवाब दोगे। क्लियर, ऑल राइट। अरबाज मैं तुम्हें 5-6 फ्रैक्शंस बता रहा हूँ,
मुझे उनमें से बताओ कि सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा। अरबाज, इनमें सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा इन चारों में से? 9/10। 9/10 सबसे छोटा है? कैसे बता रहे हो तुम? ये फिनिश हो जाएगा ना, अभी जो सोल्व किया तो उसमें डायरेक्ट फिनिश हो रहे हैं, और ये जो सिक्स पॉइंट के अपॉन बाद 9। 6/9 तो कोई फ्रैक्शन ही नहीं है वलीद इसमें। ये इस पहला नंबर को वाला है। 3/6 3 अच्छा 2 है, 6। 6/9 दिया है, ठीक है, सही है। लेकिन वलीद, मैंने तुमसे भी नहीं पूछा, तुम रुको। अब्दुल, तुम अपनी रीजनिंग दोबारा बताओ और बस तुम कैसे इसको सॉल्व कर रहे हो? ये 10 को बाहर रख रहा हूँ और 9 अंदर। 9 अंदर या 0 पॉइंट ले लिया। ठीक है, और 9 0.9 आ 10 गया, 9 का 0.9 आ कैंसिल हो गया, गया। वो मैं समझ गया, 0.9 आ 0.9। गया। लेकिन तुमने यस, सिर्फ सबको देख के सिर्फ इसी को सॉल्व करके तुमने कैसे बता दिया कि जो है वो यही है? क्योंकि ये डायरेक्ट फिनिश हो रहा है ना, और पॉइंट के साथ लग रहे हैं, औरों में पॉइंट लगेंगे, पॉइंट के बाद है, 0 तो बढ़ेंगे, और ये तो फिनिश हो तो रहा है। जो फ्रैक्शन फिनिश ना हो वो बड़े होते हैं। नहीं, पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू वैल्यू आ रही है ना, 0.6। अच्छा, मैं तुम्हें एक फ्रैक्शन बताता हूँ। एक फ्रैक्शन है 0.001 और एक फ्रैक्शन है 0.09। कौन सा छोटा है इनमें से? 0.001। छोटा है ना? तो पॉइंट के बाद यस। तो ये तो चलता जा रहा है, इसमें तो पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज हैं। तो 0.9, तुमने तो बाकियों को तो सॉल्व किया ही नहीं। मेरी मेरी बाकी को बात नहीं। मेरी यस, बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यस, यस। ठीक है। इस तरह के सवालों को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप लोग हमेशा हमेशा इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके देखें, ठीक है? मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? मैं बता रहा हूँ कि इसको यस। कैसे सॉल्व करते हैं। हर सवाल को म्यूट पहले करो। डेसिमल में कन्वर्ट करो, ठीक है? हाँ, आपने आपको म्यूट करो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जब भी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन या बिगेस्ट फ्रैक्शन पूछा जाए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जब भी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन या बिगेस्ट फ्रैक्शन पूछा जाए, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पूछा जाए या लार्जेस्ट पूछा जाए या बिगेस्ट पूछा जाए, तो इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, उनको सॉल्व करने के लिए तुम लोग हर एक को डेसिमल, पहले डेसिमल में कन्वर्ट करोगे। डेसिमल में कन्वर्ट करने का मैंने क्या तरीका बताया अभी बताता हूँ। मुझे इससे पहले कि मैं सॉल्व करूँ, तुम 4 लोग हो, मुझे इन चारों को डेसिमल में कन्वर्ट करके दो। अब्दुल बासित, तुम इसको कन्वर्ट करोगे 6/9 को, मैं उसके ऊपर ए लिख रहा हूँ। अरबाज, तुम इसको करोगे, मैं उसके ऊपर आर लिख रहा हूँ। शहाब, तुम इसको करोगे 4/5 को, मुझे मैसेज में आंसर भेजो। और वली, तुम इसको करोगे, मुझे इसका आंसर भेजो मैसेज में जल्दी से करके, डेसिमल में कन्वर्ट करके भेजो। मेरा 0.666 आंसर आ रहा है। 0.666, ठीक है, ओके, करेक्ट आंसर 0.666। जो बता नहीं सकता वो मैसेज भी भेजे, जैसा शाब, जल्दी करो और काम भी है। मेरा 0.9 आ रहा है। ठीक है, 0.9। भाई, अगर मेरा फिनिश हो रहा है तो फिनिश होने से क्या फर्क पड़ता है? तो आंसर सही होगा।
फिनिश होना या ना होना डिपेंड नहीं करता कि आंसर सही है कि नहीं। यहाँ पे अरबाज का फिनिश नहीं हो रहा, ये 0.66666 चलता जा रहा है, लेकिन इसका आंसर सही है। सर सर जो बोलो। फिनिश हो रहे उसको उसको क्या कहते हैं, और जो फिनिश नहीं हो रहा उसको क्या कहते उस हैं? पे मैं आता हूँ, उस पे मैं आता हूँ, वो बात की क्लास है, उस पे मैं करवाता हूँ। अभी सिर्फ इस पे ध्यान दो। ओके सर, ओके सर। अब्दुल बासित, शहाब, मुझे आंसर चाहिए। शहाब तुम सुन रहे हो? अगले अगर 1 मिनट में तुम लोगों ने आंसर नहीं दिया तो फिर मैं खुद कर लूंगा। किसका भाई, किसका आंसर देना है? मुझे अब्दुल बासित से 6/9 का और शहाब से 4/5 का चाहिए। वली तुम मुझे 6/9 का करके दो अगर अब्दुल बासित नहीं कर रहा, और अरबाज तो मुझे 4/5 का करके दो। भाई 0.64। 6/9 का 0.64। नहीं नहीं ये नहीं नहीं, थोड़ी सा 2 मिनट। बोलो जल्दी, देखो। 4/5 का 0.8 आंसर आ रहा है। 0.8। 6/4 अब्दुल बासित आपका आंसर गलत है, 6.4 नहीं हो सकता। सिक्स अपॉन नाइन में करके दिखा रहा हूँ, देखो गौर से, दोनों के दोनों, सारे जिन्होंने जो कि आंसर नहीं बता पाए 6/9 का। डिवाइड करना है सिंपली, ऊपर वाली रकम अंदर चली जाएगी, नीचे वाली रकम बाहर आ जाएगी। ठीक है, ये बड़ा रकम है तो ये कर नहीं सकते, पॉइंट लेना जीरो पड़ेगा। पॉइंट सिक्स वन पॉइंट ले, मैं करके दिखा रहा हूँ, अब रुको। 0.6 लगाया, 0 बढ़ा दिया। अब 9 के टेबल ऐसे पढ़ना है कि 6 के करीब पहुंच जाए। तो 9 को हम पढ़ते हैं 9 6 60 54 आ गया, क्रॉस बचा, फिर 6 बचा, फिर हमने एक 0 बढ़ा दिया क्योंकि हम 0 बढ़ा सकते हैं पॉइंट के बाद जितने चाहें, और हमने 3 तक करना है, फिर 6 आया, फिर वही 54 आएगा, फिर ये कैंसिल होगा और यहाँ पे 6 बचेगा, ये ऊपर 6, फिर यही जीरो 60 पॉइंट एक सिक्स 0 सिक्स बढ़ा सिक्स देंगे। सिक्स सिक्स। हाँ जी, ये 0.6666 चलता रहेगा। ठीक है, मैंने तुम लोगों को आखिरी बार इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ाए थे, किसी को याद है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं? सर कौन से, फिर से बोले? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट नो सर, नो सर। फ्रैक्शन। हाँ, वो इसका मतलब क्लास तुम में लोगों ने आखिरी वीडियो नहीं देखी हुई। नहीं, मैंने नहीं देखे। वलीद, मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ाए थे, क्या होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? जिसमें काटते हैं नहीं जी, इक्वल नंबर को, जो सेम होते हैं। सेम होते हैं। 6 सेम कैसे होते हैं, एग्जांपल दो मुझे कोई। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैं पिछली क्लास में भी बताया था, इसीलिए कहता हूँ रिकॉर्डिंग सुन लिया करो। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें आप फ्रैक्शंस बराबर बराबर हो, यानी एक जैसे ना हो लेकिन कटने के बाद बिल्कुल एक जैसे आए। फॉर एग्जांपल एक फ्रैक्शन है 2/3। वलीद, इसको आगे काटा जा सकता है कि नहीं काटा जा सकता? नहीं काटा जा सकता। एक फ्रैक्शन है 6/9, इसको आगे काटा जा काटा सकता है कि नहीं काटा काटा जा जा सकता? सकता है। अगर थ्री कैसे वन जा काटेंगे? थ्री टू जा सिक्स, थ्री वन जा सिक्स, थ्री टू जा सिक्स, पाउंड में आएगा थ्री थ्री जाना। ठीक है, तो इसका क्या बना? 2/3। 2/3। इसका जो आंसर है जो काटने के बाद आया और ये जो आंसर है, ये दोनों बराबर है, जी, तो ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल।
इक्वलेंट फ्रैक्शन है, सही है, equivalent. ऐसे इक्वलेंट फ्रैक्शन आता है। एक और फ्रैक्शन है 12/18। वलीद ये कट सकते हैं आगे कि नहीं कट सकता? कर सकते हैं। कैसे कटेगा? 2 6 जा, 2 6 जा, 2 8 जा, नहीं 2 2 8 9 जा, 2 9 2 जा, 2 9 9 जा, आगे और 3 कट 2 सकते हैं जा, कि नहीं कट सकते? कर सकते 3 हैं। 3 2 2 जा, जा, 3 3 जा, ठीक है। अब क्या आएगा, इसका आंसर क्या होगा? 2/3, वो सेम आंसर आ 2/3। गया, इक्वल तो ये भी इक्वलेंट, फ्रैक्शन है। ठीक है। तो ये इन्हें कहते हैं इक्वलेंट फ्रैक्शन, जिनके आंसर, जिनके उसकी सिंपल फॉर्म में करने के बाद, जिनको काटने के बाद उनका आंसर हमेशा सेम आए, ठीक है। तो हमारे पास अब यहाँ पे आंसर आया रेजर, हमारे पास अब इसका आंसर आया 0.66666। अरबाज अब तुम बताओ, इन चारों फ्रैक्शन में सबसे छोटा कौन सा है? यही ये 0.66, दो हाँ, छोटे। लेकिन तुम इससे पहले किसको सबसे छोटा बोल रहे थे? मैं 9/10 का। अब समझ में आया गलती कैसे हो सकती है? यस यस। ठीक है। कभी भी फ्रैक्शन को देख के ये नहीं बोलना कि जो है वो बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, क्योंकि तुम्हें नहीं पता बड़ा कौन सा छोटा कौन सा। जब तक तुम उनको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं मालूम करोगे, तुम लोग नहीं बता सकते कि बड़ा कौन सा छोटा कौन सा। बात समझ में आई? यस सिर्फ एक तरीका है, सिर्फ एक केस है, तरीका भी नहीं है, एक केस है जिसमें तुम सिर्फ डेसिमल को देख के बता सकते हो, या तुम जिसमें जो है वो सिंपली फ्रैक्शन को देख के बता सकते हो। और वो केस है जिसमें सबके डिनोमिनेटर सेम हो। लेट्स से एक फ्रैक्शन है 2/5, एक फ्रैक्शन है 1/5, एक फ्रैक्शन है 3/5 और एक फ्रैक्शन है 4/5। इन सब के डिनोमिनेटर क्या है? 5 5 हाँ, तो सबके डिनोमिनेटर सेम है। सेम है। यहाँ पे तुम लोग बगैर सॉल्व किए बता सकते हो। जहां पे डिनोमिनेटर सेम हो वहां पे तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वहां पे तुम सिर्फ ऊपर वाले नंबर को देख के बता सकते हो सबसे छोटा कौन सा है। तो इसमें डिनोमिनेटर सेम है, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 1/5 1/5 सबसे छोटा ये होगा, क्योंकि इसमें 1 आ रहा है। इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा? 4.5 फोर 4/5। अपॉन फाइव 4/5 सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो ये हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि इसमें जो है वो हम ये देखते हैं कि इनमें सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। अगर अगर सिर्फ और सिर्फ तब जब डिनोमिनेटर बराबर हो। अगर डिनोमिनेटर बराबर नहीं होंगे, जिस तरह यहाँ पे बराबर नहीं थे, तो आप लोगों को हमेशा डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बगैर आप लोग नहीं कर सकते। ये मेरी बात समझ में आई? ठीक है। अब आगे मैं अब मैं हर एक को एक एक सवाल दे रहा हूँ, मुझे वो सॉल्व करके बताए और मुझे उसका आंसर भेजे। पॉज। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? आ रही है। हाँ। अरबाज, जी जी। भाई मुझे स्क्रीन अच्छा शो हो गई। अच्छा। अब अरबाज तो मुझे ये बताओगे कि इनमें से ये जो मैंने निशान बनाया ना, इनमें सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा? यस सही है, सॉल्व करके दे। अपने पास क्वेश्चन उतारो, मैं क्वेश्चन स्क्रीन से हटा दूंगा। उतार दिया? यस। ठीक है। इन 3 फ्रैक्शन से तुमने बताना सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा? वलीद, वलीद, वलीद मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बोल।
तुमने मुझे ये बताना है कि इनमें से सबसे बड़ा कौन था, सबसे छोटा कौन सा है? इनमें से ये जो तीन है इनमें से 3/8। सबसे छोटा और सबसे बड़ा दोनों। सबसे छोटा 3/8 है, सबसे बड़ा 7/8 है। कैसे? क्योंकि इनके जी नंबर सेम है और डी नंबर सेम हो तो आराम से पता लगा सकते हैं ठीक कि है, इनमें से छोटा बड़ा कौन गुड सा है। गुड गुड गुड। शाब, अगर तुम कॉल पे हो तो तुमने मुझे बताना है कि इनमें से सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है? 2/3, 1/2, 3/4। इनमें से सबसे बड़ा कौन सा और सबसे छोटा कौन सा है? अब्दुल बासत, तुम्हारा भी यही सब काम है, लेकिन तुम भी मुझे मैसेज में लिख के भेजोगे। ये बताओ कि 2 इनमें सबसे बड़ा कौन सा और सबसे छोटा कौन सा है? वलीद, तुम्हारा भी यही काम है, सॉल्व करो इसे। तुम्हारा आखिरी सवाल बहुत आसान था, मैसेज में लिख के भेजो। मैंने बता दिया ना। ये दूसरा वाला है, तुमसे मैंने जो पूछा था वो अलग था, ये अलग है। क्या करूँ इसका? सबसे सबसे छोटा बताओ और सबसे बड़ा बताओ सॉल्व करके। जिस सोल्व पे मैं मैंने कर रहा हूँ फिर वलीद, तुम भी सॉल्व करो और मुझे चैट में लिख के बताओ। सर 1 जी, अपॉन 6, 1/6 छोटा है सबसे और 1/2 बड़ा है सबसे। 1/6 छोटा है सबसे और 1/2 बड़ा है सबसे, ठीक है, बिल्कुल सही है। कैसे सॉल्व किया है? डेसिमल से, डेसिमल ठीक है, करके। 1/6 का आंसर क्या आया था? 1/6 का वो 0.1666। ठीक है, 1/2 का क्या आया था? 0.5, और 1 0.5 और और 1/4 का क्या आया था? 0.20, 0.20, 25, 0.2, 20 भी नहीं, 25, 0.25 आएगा। ठीक है। अब्दुल बासित, वलीद, कर लिया किसी ने भी? शाब? कर लिया इसमें। बोलो। इसमें 3/4 सबसे बड़ा है हम्म। और 1/2 सबसे छोटा वाला है। अच्छा, वलीद, तुम्हारे क्या आंसर है? हेलो वलीद, किया है कि नहीं किया, बस ये बताओ। तो भाई इसमें सबसे बड़ा है 3/4। हम्म। इसमें सबसे बड़ा है 3। अच्छा, और भाई 2/3 सबसे छोटा है। अच्छा, 3/4 को सॉल्व किया तो आंसर क्या है डेसिमल में? इसको सॉल्व किया तो आंसर क्या है डेसिमल में? भाई 2 मिनट बात तुझे भी बताना है यार भाई। 9/12। उसने गलत बताया आपको। अगर 9/12 है तो 3/4 को सॉल्व करो, मुझे आंसर बताओ डेसिमल में। आप बस आपसे पूछो, मैं करता हूँ 10। इसका आंसर 10 कैसे हो सकता है वलीद? 2 मिनट टेन आप नहीं, तुम्हें 10 करना ही होगा। नहीं आता। 3/4 को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे क्या आंसर आएगा? मैंने तो डिनोमिनेटर सेम किए। ठीक है, वो भी सही है। अब्दुल बासित, तुमने भी ठीक किया है, वो भी एक तरीका सही है। 3/2 नहीं ना, आप गलत कंफ्यूज कर रहे हो। 2/3 कौन सा? आप 3/12 बोल रहे हो। मुझे 3/4 को डेसिमल में कन्वर्ट करके बताओ वलीद। इसको 3/4 को डेसिमल में कन्वर्ट करके बताओ। अच्छा अच्छा 2 मिनट। 0.75। और बस तुमसे नहीं पूछा है ना मैंने?
मैंने नहीं बताया क्या सर, आपने मैंने नहीं बताया है? बताया। शाप तुम भी नहीं बताओ। वलीद वो शाप ने बता दिया, 2/3 को कन्वर्ट करके बताओ। 2/3 को कन्वर्ट करके बताओ क्या आंसर आता है डेसिमल में। भाई 0.666। ठीक है, कैसे निकाला ये? मैंने एक किया, 3 को 2 को अंदर रखा, 3 को बाहर रखा, जीरो लगा के पॉइंट लगाया, फिर नीचे जीरो लगा दिया, 20 हो गया। 3 6 18 होता है। 6 ऊपर लिख दिया, 18, फिर ठीक 2 है, बच गया, ठीक उसके है, बाद एक और ठीक जीरो है। बढ़ा दिया, तो फिर 666 चलता जाएगा। 1/2 का आंसर क्या है? 1/2 का नहीं निकाला। निकालो। आप चुप हैं। 0.5 बाई 0.5। ठीक है, तो अब इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है? बाई 3, 2/3 सबसे छोटा है, 3/4 सबसे बड़ा है। 2/3 सबसे 3/4 छोटा है। सबसे बड़ा है। इधर गौर से देखो, 2/3 सबसे छोटा है। नहीं नहीं, 1/2 सबसे छोटा है, 3/4 सबसे बड़ा है। हाँ, ठीक है, सही, क्लियर। 0.5 0.5। ओके, मैं आगे लेके जा रहा हूँ। और ये आपकी आवाज कट रही है। अब हम प्रैक्टिस शुरू करने वाला है। अब्दुल बासित क्वेश्चन पढ़ो, मुझे आंसर बताओ। भाई 2 मिनट रुको, वो अपना वो कर रहा है, हैंड फ्री लगा रहा है। वाओ। वलीद क्वेश्चन पढ़ो, मुझे उनकी आंसर आवाज बताओ। क्वेश्चन Yes, sir, भाई। हाँ पास आ गया। अब्दुल बासित क्वेश्चन पढ़ो और मुझे आंसर बताओ। Yes. ठीक है, कि क्योंकि फ्रैक्शन हैव द सेम डिनोमिनेटर, जो सबसे, ठीक है। अच्छा, ट्रू और फॉल्स है। वलीद इसको पढ़ो और मुझे आंसर बताओ। अशोक भाई ट्रू। कैसे? अगर डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट है तो नंबर भी स्मॉलेस्ट। डिनोमिनेटर के तो स्मॉलेस्ट होने की बात नहीं की गई। जरा उसका मतलब पढ़ो, मतलब क्या है क्वेश्चन का? इफ फ्रैक्शन द सेम डिनोमिनेटर, अब यहाँ तक इसका मतलब अगर बताओ क्या? फ्रैक्शन अगर फ्रैक्शन सेम हो डिनोमिनेटर की हम्म और स्मॉलेस्ट नंबर। द स्मॉलेस्ट नंबर लिखा है वलीद, तो गौर से देख के पढ़ना भी नहीं आता वलीद। अगर डिनोमिनेटर सेम है और ऊपर वाला नंबर सेम है तो फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी। वलीद ये क्या लिखा है, ये नंबर लिखा है या न्यूमरेटर लिखा है? ये तो बोलो डिनोमिनेटर। तुमने नंबर बोला है। अरबाज, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है? 1/7 सबसे छोटा है, 5/7 सबसे बड़ा है।
ठीक है, When arranged in order from least to greatest, which fraction comes first? Tip. They have the same denominator or bottom. from least to greatest which fraction comes first? अब्दुल बासित, इस लकीर को हटाओ या मैं हटा देता हूँ, कुछ नहीं करना अब। वलीद, मुझे बताओ सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा? सबसे बड़ा 6/5 है, सबसे छोटा सबसे बड़ा 5/6 है, सबसे छोटा 3/6 है। ठीक है, अब्दुल बासित सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है? बासित आपसे पूछना भाई, बासित को नजर रखा हुआ है, दूसरा लिखा 4/8, तीसरा लिखा 6/8। बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा? 5/8 सबसे छोटे और सही है। 7/8। अच्छा, अरबाज क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ ट्रू है फॉल्स है। ट्रू है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि इसके डोमिनेट इस फ्रैक्शन के डोमिनेटर सेम है और इनमें से ऊपर का नोमिनेटर एक में से सबसे बड़ा है। जो देखो, नंबर बड़ा है वो सबसे बड़ा है। हाँ, अगर डोमिनेटर सेम है तो जो सबसे बड़ा, जो जिसका सबसे बड़ा न्यूमरेटर होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा, तो ट्रू। ठीक है, ये तो बहुत आसान वाले दे रहे हैं अब। which fraction comes last? 6/7 comes last. Which comes last? 5/6 comes last. If fractions have the same numerator, the one with the lead. अच्छा वलीद, अब ये बताओ ट्रू है फॉल्स है? भाई ये नहीं आता। गौर से पढ़ो, उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करो और फिर बताओ। गौर करो, आएगा। पढ़ो, ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। अब बोलना, अगर इसमें अगर ऊपर वाला फ्रैक्शन सेम है, If fraction have the same numerator, बस यहाँ तक के पहले मतलब बता। अगर फ्रैक्शन सेम नोमिनेटर है, अगर फ्रैक्शन के सेम न्यूमरेटर हैं, ठीक है, the one with the large और जिसका डोमिनेटर सबसे बड़ा हो, डिनोमिनेटर सबसे बड़ा हो, इज द स्मॉलेस्ट ओवरऑल, सब में से। तो ये क्या इसका आंसर है, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। If fractions have the same numerator, the one with the largest denominator is the smallest overall. False. इसका करेक्ट आंसर ट्रू है, लेकिन मैंने तुम लोगों को ये समझाया हुआ नहीं है कि ये कैसे होता है। ठीक है वली, तुम इसका आंसर बताओगे? क्या आंसर है इसका? क्वेश्चन पढ़ो और आंसर बताओ। सॉल्व करूं? करो सॉल्व, तीनों सॉल्व करो, लेकिन आंसर सिर्फ वलीद बताएगा।
वलीद कितना टाइम और लगेगा? एक बंदे ने लीव कर दिया है और वो है शहाब। वलीद अगर अगले 1 मिनट तक तुमने नहीं बताया तो फिर मैं किसी और को बोलूंगा और फिर दैट वुड नॉट बी गुड। अगर आंसर है 463 बाय 463 अपॉन 12। क्या बोल रहे हो? भाई तुमने क्वेश्चन पढ़ा भी दो है? मिनट से भाई क्वेश्चन में बीच में क्या तकलीफ लिखा तो हुआ है? 2 मिनट बीच में तकलीफ करते हैं। वलीद मेरी बात सुनो। वलीद जी भाई नहीं आते हैं मेरे को। पहले क्वेश्चन पढ़ ले वलीद, क्वेश्चन पढ़ ले, क्वेश्चन में लिखा क्या है। आपसे भाई मैं वलीद अगर तुम क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते हो तो फिर छोड़ के चले जाओ, क्योंकि अगर क्वेश्चन भी नहीं पढ़ सकते हो तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन when पढ़ना तो arranged सीखो ना in order वलीद। from last to greatest which वलीद लास्ट नहीं लिखा fraction वलीद, comes first। लास्ट नहीं लिखा, लास्ट नहीं लिखा। least least लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। दोबारा क्वेश्चन पढ़ो वलीद, एक एक लफ्ज का तर्जुमा करते हुए। वैन का मतलब क्या होता है वलीद? जब जब। अरेंज्ड का मतलब क्या होता है? वो करो अरेंज करना। भाई ऑर्डर देना ऑर्डर ऑर्डर हाँ, किस किस ऑर्डर में अरेंज किया गया है? लीस्ट टू ग्रेटेस्ट लीस्ट टू ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है? लीस्ट का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा छोटे से बड़ा। छोटे से बड़ा, ठीक है। इसका मतलब है जब अरेंज हो छोटे से बड़ा। आगे क्या लिखा हुआ है? विच फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे? और बीच मतलब कौन सी फ्रैक्शन कम फर्स्ट, कौन सी फ्रैक्शन सबसे पहले आएगी। हाँ, कौन सी फ्रैक्शन सबसे पहले आएगी बताओ? 1/2। जब छोटे से बड़े में फ्रैक्शन को अरेंज किया जाए वली, तो सबसे पहले कौन सा फ्रैक्शन आएगा? छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है तो 1/4 क्यों? क्योंकि छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है ना। हाँ, तो हमें सबसे पहले कौन सा फ्रैक्शन आएगा जो सबसे। तो बड़ा है। अगर एक चीज छोटे से बड़ी में जा रही है तो सबसे पहले कौन सा फ्रैक्शन आएगा, जो सबसे बड़ा है या सबसे छोटा है? तुम बारह छोटी बोलना। सी तुम छोटी सीढ़ी से बड़ी सीढ़ी की तरफ जा रहे हो, तो सबसे पहले छोटी सीढ़ी आएगी या बड़ी सीढ़ी आएगी? हम्म। वलीद अगर तुम छोटी सीढ़ी से बड़ी सीढ़ी की तरफ जा रहे हो तो सबसे पहले छोटी सीढ़ी आएगी या बड़ी सीढ़ी आएगी? वलीद तुम्हें आवाज आ रही है? हेलो। सत भाई मैं बताऊं। हाँ जी बताएं, आप अरबाज आप बताएं। हेलो अरबाज तुम बताओ। ये 1/3 जो है, इसका आंसर आ रहा है 0.33, तो ये सबसे छोटा है। और 1/2 का आंसर आ रहा है 0.5, ये सबसे बड़ा है। और 1/4 1/4 का? का है, ये 0.25 आंसर आ रहा है। ये दरमियाना है, बीच में आएगा। तुमने यहाँ पे गलती की है, इसका आंसर है
0.25 यही है। इसका आंसर है 0.5 यही है। और इसका आंसर है 0.6 यही है। ये 0.3 0.3 75 नहीं 1/4 का आंसर 75 तो 1/4 नहीं हो का। सकता। एक मिनट 0.75 तो नहीं हो सकता। मैंने किया 1/4 का वो जो तुमने किया था ना वो 3/5 3/4 का था। 0.25 ये 0.25 ये तो। अब बताओ इनमें से बड़ा कौन था छोटा कौन सा? बोलो और बस। इनमें सबसे छोटा है 0.25 यानी सबसे पहले आएगा 1.4, सबसे बड़ा है 0.5, सबसे आखिर में आएगा 1/2। ये इस तरीके से सॉल्व होगा। आज की क्लास हम इधर ही खत्म कर रहे हैं। तुम लोग वीडियोस नहीं देखते हो और उसकी वजह से तुम लोगों को रिकॉर्डिंग फिर तुम लोगों को नहीं पता होता कि क्या करना है।